Okay, so today's session is all about AdSense approval. ठीक है, इट्स AI कंटेंट अगर आप बोलो तो मैं किस क्या क्या तरीके से मैंने यूज किया है और क्या क्या तरीके से मुझे सक्सेस मिली है, मैं सब कुछ शेयर कर दूंगा भी. ओके, AdSense अप्रूवल. तो लेट मी ओनली राइट AdSense अप्रूवल. AI टूल, मैनुअल राइटिंग, वेबैक, कंटेंट या फिर एनी अदर प्रोसेस. ठीक है, what are the main concept of AdSense approval? तो एज यू नो दैट हमेशा आपको कंटेंट के ऊपर ध्यान देना है. व्हाट आई मोस्टली यूज, ओके, व्हाट आई मोस्टली थिंक, there should be no any low value type of content, there should be no any less quantity of content. Okay, so my process of AdSense approval is, brother please वीडियो को ऑफ कर दीजिए. ओके, द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. कोई भी मैं नीच साइट बनाता हूं या फिर माइक्रो नीच साइट बनाता हूं, तो माइक्रो नीच साइट के अंदर, ठीक है, बहुत सारी ऐसी नीचेस होती हैं जिसके ऊपर इट्स रियली टफ की उसमें थोड़ा इश्यू हो सकता है. जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ. एनी टाइप ऑफ कंटेंट टॉपिक लाइक जिसमें उतना कंटेंट नहीं आपको लिखना होता है और वैसे नीचेस के ऊपर आपको काम करना है. तो अगर सारा काम आप कर लेते हो पहले, इट मीन्स प्रॉपरली आप पूरी की पूरी साइट सेटअप कर लेते हो, कंटेंट का काम कर लेते हो, और बाद में अगर आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, देन इट्स रियली डिस्टर्बिंग. ओके, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं पहले कोशिश करता हूं कि मैं एडसेंस को अप्रूव करा लूं. वंस आई गेट द एडसेंस अप्रूवल, आई एम अलाउड टू डू एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, और उसके बाद इश्यू नहीं होती है. ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जैसे कि अगर मैं इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर के ऊपर काम कर रहा हूं, सपोज एग्जांपल, तो इसमें क्या है, आप यू नो दैट लॉट ऑफ नीचेस आर देयर जहां पे आपको उतना काम नहीं करना पड़ता है. ठीक है, उतना कंटेंट का भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसके ऊपर फिर कैसे काम होगा. बट एडसेंस अप्रूवल के टाइम के ऊपर ये सब मैं देखता हूँ कि एडसेंस में प्रॉपर कंटेंट का काम हो और वो अप्रूवल के ऊपर मैं उसको अप्लाई करूं. ठीक है, तो अगर मैं वीडियो इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर के ऊपर काम करना चाहता हूँ सपोज, या फिर कोई कैलकुलेटर के ऊपर काम करना चाहता हूँ, ठीक है, एनीथिंग एग्जांपल मैं ले लेता हूँ. सपोज कोई कैलकुलेटर के ऊपर अगर मैं काम करना चाहता हूँ, ओके लेट इट बी एनी कैलकुलेटर, आप अगर उसको उठा लीजिए. ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर के ऊपर अगर मैं काम करूं, सपोज ये दिस इज द कैलकुलेटर. तो व्हाट आई हैव टू डू हियर कि मैं पहले कैलकुलेटर के ऊपर काम नहीं करूंगा. इट मींस कि मैं पहले कैलकुलेटर को सिंपल सब जो भी सेटअप है वो नहीं करूंगा. व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई टेक दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, मोर्टगेज. नाउ इसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स बनते हैं, ओके, इसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनते हैं, अगर आप एनीथिंग सपोज, तो मैं उस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट को निकालता हूं. ठीक है, सो दैट कि अगर एडसेंस अप्रूव हो जाए और मेरी साइट प्रॉपर इंडेक्स हो जाए तो मुझे रिमूव ना करना पड़े. दैट इज समथिंग रेलिवेंट. तो मैं अगर मोर्टेज के रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव कंटेंट को पब्लिश करता हूं, तो देर इज नो एनी इशू कि वो मीन्स लेटर ऑल्सो इट इज नॉट, देर इज नो एनी इशू कि मुझे रिमूव करना पड़े कंटेंट या मुझे किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम करना पड़े. ठीक है, तो इट्स अ बेटर थिंग कि मैं मोर्टेज के रिलेटेड, अगर मेरा इंटेंशन नहीं है यहाँ कि मैं सारे कीवर्ड्स को रैंक कराऊं, मेरा इंटेंशन है कि मैं इस कीवर्ड के ऊपर प्रॉपर ध्यान दूं. ठीक है, इस कीवर्ड की देर इज मोर कैलकुलेटर रिलेटेड टू, यू कैन सी दिस. ओके, तो कोई भी एक अगर मुझे रैंक कराना है, सपोज एनीथिंग, इट कैन बी दिस, इट कैन बी दिस, इट कैन बी दिस, कोई भी अगर मुझे कराना है तो ओके, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर ध्यान देता हूं.
जितने कंटेंट बन सकते हैं इसके रिलेटेड, जो भी हो सकता है इसके रिलेटेड, तो मैं उसके अकॉर्डिंग 20-25 कंटेंट को प्रॉपरली क्रिएट करता हूं। ठीक है, सपोज लेट्स चेक। चलो ठीक है, तो टॉपिक आइडियाज के ऊपर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि क्या क्या टॉपिक आइडियाज मिल सकते हैं मुझे, लेट्स फाइंड सम टॉपिक आइडिया। आप कहीं से भी निकाल सकते हो, मेरा अभी मकसद नहीं है कि मैं उसके ऊपर रैंकिंग चाहूँ या कुछ भी करूँ। तो सपोज देखो बहुत सारे टॉपिक आइडियाज हैं, ठीक है, तो इसके रिलेटेड प्रॉपर एक साइट मुझे क्रिएट करना है दैट इज वेरी इंफॉर्मेटिव, जिसमें कंटेंट भी अच्छा हो और बहुत प्रॉपर मीन्स 20-30 कंटेंट आप प्रॉपर काम करो। ठीक है, और मेरा मकसद होगा कि मैं कैलकुलेटर वाले कीवर्ड के ऊपर बाद में जब एडसेंस अप्रूव हो जाए तो मुझे ये रिमूव भी नहीं करना पड़ेगा, और मैं सिंपली उन सबको एक स्लैश ब्लॉक के अंदर में डाल देता हूँ। कोई इश्यू नहीं है, यहाँ से मेरी रेलिवेंसी वाली थ्योरी भी काम कर जाएगी। इट मींस कि उस वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी मॉर्टेज कैलकुलेटर मुझे रैंक कराना है, बट मैंने उस टॉपिक के रिलेटेड मैंने अथॉरिटी भी क्रिएट कर ली, प्रॉपर मेरा एडसेंस भी अप्रूव हो गया। अब मैं चाहूं तो उसके रिलेटेड जो कैलकुलेटर है, एनीथिंग कैन बी एनी कैलकुलेटर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो मैं उसको प्रॉपर करके ये कर सकता हूँ। ठीक है, अब कोई इश्यू नहीं है। तो ये मेरा स्टेप होता है। अब यहाँ पर मैं एक सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ। आप दुनिया में किसी भी तरीके से काम करो, जो भी काम, जैसे मैंने बताया इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर के ऊपर है, तो मैं क्या करूंगा कि इंस्टाग्राम रिलेटेड टॉपिक्स निकालूंगा प्रॉपर, और एक जो अच्छे कंटेंट होते हैं, ताकि मेरा एडसेंस अच्छे से अप्रूव हो जाए। और एडसेंस अप्रूवल के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, तो सपोज यहां से मैं बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हो। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं। ठीक है, चलो ये कंप्लीट गाइड टू रिवर्स मॉर्टेज। ओके, ये मेरा आर्टिकल है, इसको मैं क्रिएट करता हूं अभी। आप मैनुअल करो, जैसे मर्जी करो, लेकिन इसमें प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर होना चाहिए। आप थोड़ा सा एडिट करो, जैसे करना है काम करो, दैट शुड बी प्रॉपर। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है। तो बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ, देर इज नो एनी लिमिटेशन ऑफ टूल्स। मैं बस एग्जाम्पल के लिए ये टूल को ले रहा हूँ। आपको जहां हाथ आपका ठीक ठाक बैठा है, जहां आपको जो टूल अच्छा लग रहा है, आप यूज कीजिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो चलो इसको मैं देख लेते हैं। आप यहाँ से मैनुअल अपना ये भी कर सकते हो, अपना आउटलाइन को क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज सिंपल मैं करता हूँ इसको फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक आर्टिकल लिख के दीजिए। तो लेट्स सी व्हाट दिस पर्टिकुलर टॉपिक टूल इज गोइंग टू राइट, द कंप्लीट गाइड टू रिवर्स मॉर्टेज। तो मैं इसी तरीके से मॉर्टेज के रिलेटेड और भी टॉपिक्स निकाल के 20-30 एटलीस्ट मैं टॉपिक निकालूंगा। ठीक है, कहीं से भी अगर आप कंटेंट को अगर आप देखेंगे तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। मेरा ये पहला कॉन्सेप्ट है। तो इसको लिखने दीजिए। ठीक है, लिखने दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब जेस्पर के ऊपर भी मैंने बहुत बहुत ट्राई किया है, और इसमें एडसेंस अप्रूवल के लिए मैं इसको यूज करता हूँ। वन शॉट ब्लॉग पोस्ट इज ऑल्सो वर्किंग फाइन फॉर मी। ओके, तो रिवर्स क्या था इसमें, रिवर्स रिवर्स मॉर्टेज। ओके, इंफॉर्मेटिव, एनीथिंग एल्स, इंग्लिश, अमेरिकन। ओके, लेट्स जनरेट वन शॉट ब्लॉग पोस्ट। अब आप देखो कि इसने मेरे लिए अभी तक ये लिख ही रहा है, लिखने दीजिए, नो प्रॉब्लम। आप मैनुअल करो, आप
आप रीराइट भी कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। ये जो तरीका है मैं सबको डिस्कस करूंगा अभी। अभी मैं इससे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये है, ठीक है। ओके व्हाट, ओके तो वन ब्लॉग पोस्ट के अकॉर्डिंग आप देखो ब्लॉग बॉडी, हाउ दिस वर्क, एंड इसी तरीके से 20-30 कंटेंट जो एक प्रॉपर हो, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई भी टूल यूज करो, इसका इशू नहीं है। लेकिन इट शुड बी जो आप रीड करो, ठीक है, मैनुअल आप उसको समझो, उसको देखो, फिर जो भी टॉपिक है इसको पहले आप गूगल सर्च करके देखो, टॉप 10 कॉम्पिटिटर को जब आप रीड करोगे तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा। ठीक है, देन आप यहां से जो आउटपुट को रीड करेंगे यू विल गेट मोर आइडिया कि हाँ ये ठीक ठाक वर्क कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये प्रोसेस को आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज कोई भी कुछ भी अगर लिख दे, दैट इज नॉट गुड। ओके, तो यू हैव टू डू दैट पर्टिकुलरली। तो ये एक ऐसा टॉपिक के ऊपर मैं बता रहा हूँ जिसमें अभी कोई भी किसी भी तरीके से कोई रिसर्च मैंने नहीं किया है। बट आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर आप काम करते हो तो उससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ले लीजिए कि आपके कॉम्पिटिटर ने किस किस तरीके से उसको क्या है वो, कमर्शियल लोन क्या है, या कोई भी एनीथिंग एल्स। ठीक है, आप देखो कैसे ये वर्क करता है, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, आप रीड करके इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड लेट्स सी व्हाट, अभी तक ये ओके इसने काम कर लिया। ओके आई कैन सी दैट, यस, ठीक है। तो ये हमारा देख, आप देख सकते हो, ये हमारा ये है, राइट। ठीक है, इसको मैं पेलग्रिज्म चेक भी कर लेता हूँ। पेलग्रिज्म का ख्याल आपको रखना है। देखो, एडसेंस अप्रूवल भी एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, बट दे हैव देयर ओन सिस्टम। ठीक है, देर इज नो एनी मैनुअल सिस्टम। तो आपको वो सिस्टम को अगर पास करना है तो दे कैन चेक पर्टिकुलरली, अगर आपके बहुत सारे पेलग्रिज्म के इश्यूज हैं बहुत, तो आप इससे थोड़ा सा ये करो कि जो भी काम करो उसमें पेलग्रिज्म नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो एनी पेलग्रिज्म, दैट शुड बी प्रॉपर कंटेक्स्ट, और जिस तरीके से आप उसको फॉर्मेट कर रहे हो दैट शुड, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर। ठीक है, अभी बस एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ। आप और देखो यहाँ पर अपना अगर आप कॉम्पिटिटर के हेडलाइंस निकाल सकते हो, प्रॉपर कर सकते हो, इट मींस कि आप एक सिस्टम ये कर रहे हो, बट आपका यहाँ इंटेंशन नहीं है कि भाई मुझे रैंक करवाना है, ये इंटेंशन नहीं है अभी आपका। ठीक है, मुझे रैंक कराना था कुछ और ही। तो लेट्स सी, 1%, चलो ठीक ठाक है। आप इसको भी चाहो तो इसको भी आप ये कर, और ये यहाँ से कहाँ से आ रहा है आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर ये है, तो सिंपल इज दैट, दिस इज नॉट एनी बिग स्टफ। और जब आप पेलग्रिज्म को देखते हो, व्हेन यू सी द पेलग्रिज्म, प्लीज चेक दैट व्हाट इज पर्टिकुलर दैट टर्म। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, आप देख सकते हो, ये कंप्लीट ठीक ठाक है मेरा आर्टिकल। तो अब मैं एक डेमो के लिए, सिंपल सा मैं एक डेमो के लिए मैंने एक डोमेन के ऊपर सेटअप कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर, मेरा ये तरीका है कि मैं होम पेज के ऊपर कंटेंट को डालता हूँ। ठीक है, ये इससे मुझे अच्छा सक्सेस देखने को मिला है। होम पेज के ऊपर कोई भी कंटेंट हो सकता है, आप जो भी करो। ठीक है, तो होम पेज के ऊपर मैं अपना टारगेट इसको करता हूँ। while taking AdSense। ठीक है, मैनुअली आप इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पर इमेज पुट करेंगे। ठीक है, इमेज आप आजकल बहुत जबरदस्त इमेज के लिए क्रिएशन टूल्स हैं जिसका यूज आप कर सकते हो, दैट इंक्रीज
दैट इंक्रीज यूजर के लिए भी बहुत अच्छा एक वैल्यू क्रिएट करता है, और आपके वेबसाइट के लिए भी बहुत अच्छा एक ये होता है कि आप रिच मीडिया का यूज करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, while AdSense approval, never ever embed any YouTube videos। ठीक है, मैंने इसको चेक किया है, मेरे लिए है जो मैं आपका अपना बता रहा हूँ, आप ट्राई करो, आपके लिए वर्क करे, दैट्स ओके। ओके, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने यूट्यूब वीडियो, एक वेबसाइट थी मेरे लिए, तो मैंने बस सिंपली यूट्यूब वीडियो को रिमूव किया, अप्लाई किया, और फिर वो काम हो गया। और फिर अब मैं जब भी करता हूँ तो यूट्यूब वीडियो को इम्बेड नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक, बट दिस आर द लॉजिक। ठीक है, आपको यूट्यूब वीडियो इम्बेड नहीं करना, आप इमेज पुट करो प्रॉपर तरीके से, जैसे कि हेडलाइन के नीचे कुछ अच्छा इमेज आप कर सकते हो, कैन बी एनीथिंग, आप इसको क्रिएट कर लो, कैनवा से कर लो, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, आप ग्रामरली से आप प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे ग्रामरली को, जहां पे बोल्ड होना चाहिए, जहां पे इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो होना चाहिए, आप उसको करेंगे। ठीक है, और जो भी एक टर्म है आपका, जैसे आप ऑप्टिमाइज करते हो व्हाइल टेकिंग एडसेंस अप्रूवल ऑल्सो, कि आप थोड़ा इंटरलिंकिंग के ऊपर भी ध्यान देंगे और थोड़ा एक्सटर्नल लिंकिंग के ऊपर भी ध्यान देंगे। ओके, इट शुड नॉट बी एनी रफ टाइप ऑफ वर्क, इट शुड बी प्रॉपर वर्क। ओके, तो मैं बस अभी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जो स्ट्रक्चर के ऊपर मैं काम करता हूं। तो लेट मी इंस्टॉल माय फेवरेट थीम ऑल्सो। तो मेरा 2-3 फेवरेट थीम है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसके ऊपर हमेशा मैं ट्राई करता हूँ, हमेशा। पहला थीम है आपका, एक ये है, प्री थीम है, बहुत अच्छा मुझे सक्सेस मिला है इसमें। दिस इज वेलिंगटन। ये थीम के ऊपर भी मैं बहुत अच्छा मेरे लिए इसने ये काम किया है, इसने वर्क किया है। ठीक है, दूसरा है फ्रंटियर। फ्रंटियर इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ इन दिस, यहाँ पर फ्रंटियर अब नहीं है। और वन मोर माय फेवरेट थीम इज सॉक्रेट्स। ठीक है, ये थीम भी बहुत अच्छा मेरे लिए वर्क करता है। तो मैं देख लेता हूँ सॉक्रेट्स वाला थीम कहाँ पे है। सॉक्रेट्स, ठीक है, इंस्टॉल कर लेके पूरा का पूरा सेटअप मैं अभी कर लेता हूँ। सॉक्रेट्स चाइल्ड, एक्टिवेट। ठीक है, नाउ लेट मी सेट माय पेज टू द होम पेज। static, now this is complete, this is my home page। और अभी जब काम सारा हो जाता है तो मैं ये करता हूँ। ठीक है, मुझे अगर सपोज मुझे होम पेज के ऊपर वो कीवर्ड को करना था कैलकुलेटर वाला, तो मैं उसको जब एडसेंस अप्रूव हो जाए तो मैं उस सारा कुछ कर लेता हूँ। और जितने ब्लॉग पोस्ट को मैं जो पब्लिश करता हूँ ब्लॉग पोस्ट, उसको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। ठीक है, ब्लॉग रिमूव करने का कोई इश्यू नहीं होता है मुझे, क्योंकि ये रेलिवेंट टू द टॉपिक होता है, और एडसेंस भी अप्रूव करने में हेल्प करता है, और मेरी रेलिवेंसी को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। तो मैंने स्लैश कर दिया ब्लॉग पेज। ये एक बेसिक सा सेटअप है। ठीक है, नाउ ऑल इंपॉर्टेंट जो पेजेस हैं, जो भी तरीका है, अब ये देखो, आप प्रॉपर ये करेंगे। अगर आप देखो, और कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कैटेगरीज जिसमें कि कैटेगराइज हो या किसी भी तरीके का काम हो। ठीक है, अभी मैं प्रॉपर और भी सेटअप अभी करके बताता हूँ आपको। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा, यहाँ पर भी रीड करने से बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। व्हाट सो मेनी थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड। इफ यू फाइंड एनी इशू, इफ यू फाइंड समथिंग रॉन्ग, you can always edit them. Okay, and you need to edit them. AI राइटिंग टूल इज ओके, बट विद नॉट विदाउट द मैनुअल। मैनुअल टच का मतलब क्या है, कि आप जैसे कि रीड कर रहे हो, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये ठीक ठाक थोड़ा सा नहीं है, आप इसको रीजनरेट भी करवा सकते हो, अदरवाइज आप इसको ये भी कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। प्लेगरिज्म इज रियली इंपॉर्टेंट, जहां मैं ज्यादा ध्यान देता हूं। और एडसेंस अप्रूवल में कुछ खास ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे ये एक्चुअली ये मेरा मनी पेज नहीं है, तो कुछ खास मैं इतना ये देखता नहीं हूँ रैंकिंग के लिए। ओके, ठीक है, तो आप देख लीजिए सारा कुछ है ठीक ठाक है। अब मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर,
इसके ऊपर रिलेटेड आप और कंटेंट आप पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉग के ऊपर 15 to 20 आर्टिकल आप कोशिश करो पब्लिश करने के लिए इन द पोस्ट, ठीक है। इट शुड बी इन द पोस्ट। सो पोस्ट का अब जैसे आप काम करते हो, प्रॉपर फीचर इमेज होता है, प्रॉपर तरीके से आपका ये होता है, तो एडसेंस अप्रूवल में एक्चुअली सारा कुछ देखना आपको चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट समथिंग लाइक आपने बस सिंपली पब्लिश कर दिया और सिंपली आपने अप्रूवल के लिए ये कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक आइडिया, डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकाल कर आप ये कर सकते हो। अब मैं दूसरा टॉपिक देखता हूँ, एक और टॉपिक मैं इसको करके आपको सेटअप कर देता हूँ, ठीक है। टॉपिक आइडियाज के ऊपर व्हाट वाज दैट टॉपिक, यही था हमारा मेन टॉपिक, राइट। जनरेट आइडियाज, सर्प आइडियाज, एआई आउटलाइंस, सो मेनी थिंग्स आर देयर। आपको जैसे ऑप्टिमाइज करना है, आप सिंपली फॉर मेकिंग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, कोई भी कीवर्ड रिसर्च टूल का यूज नहीं करता हूं मैं। देयर इज नो एनी कीवर्ड रिसर्च टूल आई यूज, ठीक है, फॉर एडसेंस अप्रूवल। सिंपली these are the basic things I do. Get ideas from Google, बहुत सारे आइडियाज, दिस इज इनफ। यू कैन सी लॉट ऑफ देयर ग्रैब आउटलाइंस, तो आप यहाँ से जाकर देख सकते हो क्या क्या चीजें हो रही है। ये देखो, ये साइट को एनालाइज करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे कीवर्ड्स नजर आ जाएंगे, बहुत सारे कीवर्ड्स नजर आ जाएंगे, ठीक है। आउटलाइंस, तो जो टॉपिक है आपका उसको चूज करके फिर आप आउटलाइंस के लिए भी एनालाइज कर सकते हो। सो मेनी थिंग्स आर देयर। Okay, now understanding mortgage, that was different। एक अच्छा टॉपिक मैं और डिसाइड कर लेता हूँ। हाउ टू सेव थाउजेंड्स ऑन mortgage, चलो ये ठीक ठाक लग रहा है मुझे, ये टॉपिक। तो दीज आर जस्ट रैंडम टॉपिक्स, ठीक है, रैंडम टॉपिक्स। और एक अच्छा टाइप का आपको एक ये प्रोवाइड करेगा जो अब पूरा का पूरा कंटेंट आपका बना लोगे अच्छे से, ठीक है। ओके गाइस, सो फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन, या लेट मी क्रिएट दिस आर्टिकल ऑल्सो, जिसको मैं पोस्ट के ऊपर जाकर ये करता हूँ, पब्लिश करता हूँ, ठीक है। एंड विजिट के ऊपर मैं सिंपली इसको हमेशा रखता हूँ। कभी भी एडसेंस अप्रूव कराता हूँ तो ये एक बेसिक सा मेरा सिस्टम होता है, नथिंग मच, जो एग्जैक्टली मैं करता हूँ, ठीक है। और मुझे ठीक ठाक अभी तक तो रिजल्ट मिल रहा है। फर्स्ट इज सर्च, ओके, एंड देन इंपॉर्टेंट पेजेस, यस, इसको भी मैं यहाँ भी मेंशन करता हूँ, साइड बार के ऊपर भी मेंशन करता हूँ इंपॉर्टेंट पेजेस को, नेविगेशन में भी करता हूँ। नो रिसेंट पोस्ट, एंड अगर सोशल अकाउंट है आपका, दैट्स वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है। तो आप रेंडमली कोई भी अगर क्रिएट कर लीजिएगा, दैट्स वेरी गुड स्टेप, आप इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, दैट्स वेरी गुड थिंग, ओके। वाइल अप्रूवल ऑल्सो, एंड मैं एक कैलेंडर को जरूर इसको मैं यूज करता हूँ, ओके। दिस इज सिंपल स्टेप। 1 मिनट लगता है मुझे कैनवा से कोई भी लोगो डिजाइन करने में,
ओके, तो आप भी कोशिश करो कि जब आप अप्रूवल लेते हो तो एक छोटा सा लोगो बनाकर आप उसको यूज कर लो, ठीक है। तो रियल साइट का जो एक लुक है, रियल साइट की जो एक फीलिंग होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एडसेंस अप्रूवल, एनी कस्टमाइजेशन यू वांट आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा अगर डिजाइन कलर चेंज करना चाहते हो कर लीजिएगा, सेम जो बेसिक थीम्स होते हैं, सेम जो थीम्स होते हैं, थोड़ा बहुत आप कोशिश करो चेंज करने का, चाहे आप फॉन्ट को चेंज कर लो, चाहे आप कलर को चेंज कर लो, सेम एज इट इज, ठीक है, इसको मत रखा करो। तो मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेता हूँ, लेट मी चेक। ओके नाइस, तो हमारा ये कंटेंट भी रेडी है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ फॉर द प्लगरिज्म। जब आप इमेज प्रॉपर यूज करेंगे, व्हेन यू यूज ऑल द इमेजेस, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, यू कैन चेक दैट। ओके, नाउ यू कैन, जब आप इसको रीड करोगे फर्स्ट पर्सन को, ठीक है, आप इसको देखोगे तो एक फील अलग आपको मिलेगा देखने को, ठीक है, मैं इसको ही यूज करता है एक्चुअली। तो इसमें ऐसा है कि आप जैसे प्रिटेंड मीन्स आप जैसे काम करते हैं फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, आप जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, इसी तरीके से कंटेंट वो लिख कर देता है, तब इट्स फीलिंग मीन्स इट्स यूजर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वर्किंग वेरी गुड। आप देखो जब आप इसको रीड करोगे तो दैट समथिंग गुड फीलिंग। ओके, मैंने ये किया, मैंने इस तरीके से लोन को ऐसा वैसा करके, ये बहुत अच्छे से ये करता है, ठीक है। तो ये हमारा एक पोस्ट भी डन है। आप कैटेगरीज, कैटेगरीज आप कुछ भी मेंशन कर लीजिए, कैटेगरीज को इंडेक्स नहीं कराना है, टैग्स को इंडेक्स नहीं कराना है, इंडेक्स कराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, पहला ट्राई मैं करता हूं, फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट आई डोंट यूज एनी कंसोल, आई डोंट एड माई साइट इन एनी ऑफ द कंसोल इन एनी प्लेस। सिंपली कुछ बेसिक जो जो भी चीजें होती है वो करके सिंपली मैं उसको अप्रूवल के लिए सबमिट करता हूं, ठीक है। अगर नहीं होती है, अगर कोई तो अभी तक तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुझे कंसोल के ऊपर जाके ही करने से मुझे अप्रूवल मिला, ऐसा तो नहीं है जहां तक मैंने देखा है। तो अगर आप चाहते हो, आप कंसोल में भी अगर आप ऐड कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट मी टेल यू व्हाई। जैसे मैंने बताया कि मेरा मकसद क्या था, अगर ये कंटेंट इंडेक्स हो भी जाता है और तो कोई इशू नहीं है, तो आप बिल्कुल कंसोल के ऊपर जाकर भी काम कर सकते हो, इंडेक्स भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों तरीके से चीजें वर्क करती है, देयर इज नो एनी फिक्स्ड रूल इन दिस। ये टॉपिक किसके अकॉर्डिंग, ओके, तो मैं इसको इंडेक्स नहीं कर रहा हूं फिलहाल, सिंपली मैंने रीनेम किया है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर 15 से 20 पेज है तो आप पोस्ट क्रिएट मत करो। अगर आपका जो प्लान्स हैं, जो भी जिस तरीके से, सिंपली पेज और पोस्ट के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है आपको मैं बताता हूँ। इसमें कोई टैग्स कैटेगरीज का तो इशू नहीं है, ठीक है। और आपका प्रॉपरली आप उसको जब इंटरलिंक करोगे, होम पेज से जब प्रॉपरली इंटरलिंक करोगे, दैट इज योर स्टैटिक पेजेस, कोई इशू नहीं है, कोई कैटेगरीज नहीं, कोई टैग्स नहीं, ओके। तो आप इसके ऊपर भी चीजें कर सकते हो, पोस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, स्लैश ब्लॉग आपने कर दिया, कोई कोई उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट आप ये प्रोसेस को अगर आप यूज करोगे फॉर टिल एडसेंस अप्रूवल ओनली,
इट मीन्स कि आप और 10 से 15 पेज को इस तरह से क्रिएट करेंगे और दिस विल बी योर पेज और कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ठीक है, नथिंग एल्स। एंड देन आप अपने होम पेज के ऊपर जाकर इंटरलिंक करेंगे प्रॉपरली। इंटरलिंक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक पोस्ट क्रिएट किया है हियर, आपने और भी क्रिएट किया है पोस्ट या पेजेस और भी आपने किया है, तो आप अच्छा डेट, ये स्लग को आपको ये रखना है, स्लग को सिंपल इसके ऊपर रखना है आपको, परमालिंक को इसके ऊपर रखना है, ठीक है, पोस्ट नेम के ऊपर रखना है। ओके, दिस इज माय पेज। तो मैं बस इंटरलिंक करने के लिए इसको आपको दिखा रहा हूँ कि आप आराम से अपने पोस्ट, जो भी पोस्ट आपने क्रिएट किया है, जी दिस इज द पोस्ट, ओके। और रीड मोड से आपको लिंक नहीं करना है, ठीक है, रीड मोड से लिंक आपको नहीं करना है, यस। आपको लिंक करना है, एक तरीका से लिंक करना है, दैट इज तरीका, इट मींस कि इट इज टॉकिंग अबाउट सेविंग योर, हाउ टू सेव थाउजेंड्स ऑन योर मॉर्टगेज, ठीक है। कहीं पे भी आप इसको रीड कीजिए प्रॉपर तरीके से, कहीं पे भी थोड़ा सा आपको इसमें काम करना पड़ेगा, कहीं पे भी आप इसको रीड कीजिए, आपको थोड़ा सा रेलिवेंसी क्रिएट अगर है तो बस ऐड 20-30 मोर वर्ड्स एंड इंक्लूड दैट, ठीक है। सपोज अभी मैं बस वो प्रोसेस बता रहा हूँ, बेस्ट वे टू सेव ऑन, ठीक है, बेस्ट वे टू सेव ऑन, आपने यहाँ पर इंटरलिंक कर दिया प्रॉपरली। तो इसी तरीके से 15 से 20 आर्टिकल जो भी आपने क्रिएट किया है उसको आप अपने होम पेज इस तरीके से इंटरलिंक करेंगे, ठीक है, इस तरीके से इंटरलिंक करेंगे। और दैट शुड बी कंटेक्चुअल, रीड मोड तरीके से और उस तरीके से नहीं करेंगे। आप यहाँ थोड़ा सा और ऐड करोगे इसके रिलेटेड, और कुछ सेविंग टाइप का कुछ भी आप ऐड करोगे, 2-3 लाइन आप ऐड करोगे, फिर ये आर्टिकल आपका हो जाएगा इंटरलिंक। तो जब आप आर्टिकल को रीड करते हो उसके रिलेटेड फिर थोड़ा सा आप अपना ऑप्टिमाइजेशन और थोड़ा सा अपना लाइंस को ऐड करते हैं, फिर आप वहां पे इंटरलिंक करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी आप जा रहे हो देख रहे हो और उस अगर यस, अगर आप देखो इसके रिलेटेड इंटरलिंक अगर आपको करना है तो डेफिनेटली यहाँ से भी बहुत सारी चीजें हैं, देखो यहाँ से भी आप टर्म्स को देख सकते हो, चीजों को देख सकते हो, और उसके रिलेटेड आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट या पेज जो भी है आप क्रिएट कर सकते हो, फिर आप आराम से इंटरलिंक कर सकते हो, ठीक है। रिवर्स इसके बारे में हो गया, सपोज यहां से ही मैं कुछ निकाल रहा हूँ, तो दैट इज समथिंग गिव्स मोर रेलिवेंसी ऑल्सो, और ये अच्छा भी होता है, एक तरीका होता है करने का। तो यहां से भी आप निकाल लीजिएगा जो भी आपको टर्म्स अगर आपको देखें, जैसे कि एनी टर्म्स कैन बी देयर, जिसके ऊपर आप कंटेंट बनवा सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो ट्रेडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, तो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी अगर आप चाहो तो कंटेंट बना के यहाँ से लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो विकिपीडिया इंटरलिंकिंग को अगर आप एनालाइज करते हो, ये इट इज नॉट ओनली फॉर एडसेंस, इट इज फॉर ऑल योर वेबसाइट्स, फॉर मनी पेजेस, सॉरी मनी वेबसाइट्स। इस तरीके से आप प्रॉपर अपना ये कर सकते, जो भी पेज को आपको रैंक कराना होता है उसकी जो आप बनाते हो, सब टॉपिक्स बनाते हो, ठीक है, एक हब बनाते हो, तो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट के अंदर ही जो आपका साइलो टर्म्स बनता है उस, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप वहां से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को निकालकर उसके डिफरेंट डिफरेंट पेज बना के वहां से आप इंटरलिंक करते हो, इट हैज इन लॉट ऑफ वे, ओके। तो मैं एक एडसेंस अप्रूवल में भी प्रॉपर काम इस तरीके से करता हूँ, इस तरीके से करता हूँ, ठीक है। अभी बस एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये करके दिखाया, ओके। इमेज होगा ये प्रॉपर, ये होगा आपका, देख लीजिएगा, इंटर इस तरीके से आपका इंटरलिंकिंग भी होगा, आपका लोगो भी होगा। नाउ क्रिएट ऑल योर इंपॉर्टेंट पेजेस, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट
जिसमें क्या क्या आपको रखना है। अबाउट अस, ओके, अबाउट अस पेज। तो अबाउट अस के लिए चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म, कॉन्टेक्ट अस पेज। ठीक है, डिस्क्लेमर। इसको मैं किसी टूल से यूज नहीं करता हूँ, कोई जनरेटर से यूज नहीं करता हूँ। एक पैटर्न है, एक बना हुआ है, बस सिंपली मैं उसको यूज करता हूँ और अपने वेबसाइट का वेबसाइट का जो यूआरएल है जहाँ पे यूज मीन्स उस पेज में यूज है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ और मैं इंडेक्स नहीं करवाता हूँ। ठीक है, डिस्क्लेमर पेजेस, प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस, क्योंकि ये कॉपीड होते हैं तो उसको मैं इंडेक्स नहीं करवाता हूँ। अगर कुछ डीएमसीए टाइप के हैं, कुछ ऐसा है, तो आप इसके लिए भी सेपरेट पेज डीएमसीए पॉलिसी के लिए भी आप बना दीजिएगा। इट ऑलवेज हेल्प्स। ओके, तो चैट जीपीटी से मैं इसका अगर बना लूं, इट इज ऑल अबाउट मॉर्टेज, राइट। ठीक है, नेम मारिया, ओके, कंट्री यूएसए, या फिर कोई भी आप दे दीजिए, एनीथिंग। एक्सपर्ट इन फाइनेंस, ठीक है। राइट ए राइट अबाउट अस पेज और माय ब्लॉग, ठीक है। यूजिंग, ये लिख देगा। देखते हैं कि ये क्या लिखता है। Welcome to my finance blog. My name is Maria. I am a finance expert based in United States. I have passion. जो भी है थोड़ा बहुत आप इसको देख लीजिएगा और जितना अच्छे से कमांड दीजिएगा उतने अच्छे से ये लिख कर दे देगा। ठीक है, ये आपको प्रॉपर अबाउट अस में आप लिख लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, उतना टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे अपना ब्लॉग का जो भी नेम है जैसा भी है आप उसको चेंज करके वेयर इज अबाउट अस, ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन अबाउट अस ऑलवेज यूज द इमेज, कोई भी इमेज आप ले लीजिए। ठीक है, प्रोफाइल जिस टाइप का जो ह्यूमन टाइप जो इमेजेस बनते हैं फॉर द पर्सन, ठीक है। वेलकम टू माय फाइनेंस ब्लॉग, और जो आपका नेम है, नेम ऑफ ब्लॉग आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, नेम ऑफ ब्लॉग जो भी है आपका, ठीक है, ये सब ठीक ठाक है। आप एंड देन इन द इमेज, इमेज आप यहाँ कहीं भी प्रॉपर तरीके से आप इसको मेंशन कर दीजिएगा, तो आपका एक अबाउट अस भी डन है। तो जो भी बेसिक सा काम होता है 30 मिनट इज इनफ टू सेटअप ऑल द थिंग्स, ओके। ऑथर पेज के लिए आप कोई भी प्लगइन आप ये कर सकते हैं ऑथर यूजर के लिए, ऑथर बायो के लिए। हाँ, ये भी ठीक है, सिंपल है। तो आप कोई भी आप यूज कर लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कोई भी कंटेंट है, कोई भी आर्टिकल है, उसके नीचे प्रॉपर इमेज हो, वो इमेज का मीन्स प्रॉपर ऑथर का बायो हो जो आप पब्लिश करते हो। बाई बाई ये नहीं होना चाहिए, लेट मी टेल यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। मेनी ऑफ द टाइम यू हैव सीन दैट बाई एडमिन या फिर बाई ये जो देख रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रॉपरली एक ये लिखोगे, जो यूजर होता है कि किसके
किसके द्वारा ये पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वेबसाइट नहीं होना चाहिए। ओके, और ओके दिस इज कैटेगरी, दिस इज अबाउट कैटेगरीज पेजेस। ओके, तो जब आप ऑथर के लिए जब आप ये मेंशन कर लेंगे तो आपको वहां पर शो करेगा प्रॉपरली किसके थ्रू ये पब्लिश किया गया है। ओके, तो इस तरीके से वहां पर एडमिन नहीं होना चाहिए। तो ये सब छोटा छोटा जो भी चीजें हैं इसको आप प्रॉपर तरीके से ये कर लीजिएगा। सैंपल पेज रिमूव, प्राइवेसी पॉलिसी जो है अच्छा, जो मेरा टेम्पलेट है वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, आप सिंपली आप अपना वेबसाइट का नेम को चेंज कर सकते हैं और वहां पर सिंपली आप इन सबको फिल आउट कर सकते हैं। ओके, प्लेगरिज्म चेक के अंदर 0% आप देख सकते हो। दूसरा कंटेंट जो मैंने पब्लिश किया था, ठीक है, देयर इज नो एनी इशू इन दैट। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर चेक करके प्रॉपर तरीके से आपको काम कर लेना है। यहाँ पे आपका अच्छा जी, अब आपको मेनू सेट करना है। मेनू सेट के अंदर एग्जैक्टली जो मैं करता हूँ ना, मैं वही आपको समझा रहा हूँ। दैट कैन बी एनी प्रोसेस आप करो, लेकिन ये एक बेसिक सा सेटअप मेरा होता है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ फॉर एडसेंस अप्रूवल स्पेशली। तो इसके ऊपर सिंपल जो इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं मैं मेंशन करता हूँ। ठीक है, तो ये सेटअप होता है हमारा। यहाँ पे आप ये कर सकते हो अपना लोगो जो भी आपको प्रोवाइड करना है। तो ये मेरा मेनू के अंदर ये सारे स्टफ होते हैं और ये हमारा साइड बार के रिलेटेड जो भी स्टफ है ये होता है। एंड देन होम पेज होता है, इंटरलिंकिंग होता है, बोल्ड में बोल्ड इटैलिक जो भी आपको करना है वो आप करते हो, इमेज होता है प्रॉपर, एंड देन ऑथर का जो वो होता है कंप्लीटली। ठीक है, और इस तरीके से आप अपना ये कर सकते हो। स्लैश ब्लॉग के अंदर अगर आप पोस्टिंग वाला काम करें तो यहाँ से भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पर जितना भी कंटेंट आप करोगे यहाँ पर आपका पोस्ट वाला आ जाएगा। और आप प्रॉपर फीचर इमेज का यूज करेंगे, कोई ऐसा प्लगइन को यूज नहीं करेंगे जो हेडिंग से फीचर इमेज क्रिएट करे या ऐसा करे वैसा करे। आप सिंपली आप कैनवा से जाकर एक प्रॉपर थीम अपना चूज करोगे, उसके ऊपर आप अपना ये कर लोगे। तो थीम का मतलब क्या है, योर वेबसाइट शुड नॉट हैव मोर कलर्स, इट शुड बी, अगर ब्लैक व्हाइट जो भी आपका जो पैटर्न है उसी तरीके से आप कर लो। ठीक है, तो कैनवा के ऊपर सिंपली आपको एक डिजाइन चूज कर सकते हो, उसके ऊपर ही सारा ये आप अपना फीचर इमेज को यूज करेंगे। तो चाहे ये ह्यूमन चेक करे, चाहे ऑटोमेटेड सिस्टम चेक करे, कहीं से भी आपने कोई लॉजिक को गलत नहीं किया है। कोई लो वैल्यू कंटेंट के इशू से आ जाए या कोई ऐसा निच के ऊपर बात आ जाए, कोई ऐसा कोई टॉपिक ही ऐसा यहाँ पर नहीं है जिसमें रिजेक्शन का काम हो सके। थिंक अबाउट इट, जो भी मैं काम करता हूँ वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काम करता हूँ। ठीक है, आप सिंपली आप देखो, कोई भी आप इसको देख सकते हो, कोई वेबसाइट को देख सकते हो। ठीक है, तो कहीं से भी आपको ये नहीं फील होगा कि दैट इज समथिंग डन फॉर द पर्पस ऑफ मैनिपुलेशन। ठीक है, कंटेंट के लिए भी आप रीड करो, समझो, देखो, देर इज नो इश्यू इन एनीथिंग। मैं तो बता रहा हूं कि मैं अभी जितना प्रोसेस है कंप्लीट में एआई टूल से ही सारा एडसेंस अप्रूवल लेता हूँ, यही तरीका से। और जो माइक्रो नीचेस का जो मेरा तरीका होता है, मैं एडसेंस अप्रूव करवा लेता हूँ और फिर मेरा जो भी अपना काम करने का है उसके ऊपर जो भी मेरे कीवर्ड्स हैं, एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो मैं बाद में उसके ऊपर जाकर मैं काम करता हूँ। पहला मैंने एडसेंस अप्रूव करवा लिया, फिर अब स्ट्रक्चर को चेंज करता हूँ। ये स्ट्रक्चर फिर नहीं होता है, द स्ट्रक्चर इज नॉट सेम। ठीक है, सो वंस इट इज डन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई पर्टिकुलर पॉइंट, मीन्स जो मेरा थीम होता है, जो मेरा मेन कीवर्ड होता है, जो और मेरी जो कॉन्सेप्ट होती है कि मुझे जिसके ऊपर मुझे काम करना है मैं वो करता हूँ। चाहे वो डाउनलोडर हो, चाहे वो कन्वर्टर हो, चाहे वो इंफॉर्मेटिव साइट हो, चाहे वो एडसेंस हो, चाहे वो किसी भी तरीके से काम आपको करना है।
ठीक है। तो इस तरीके, दिस इज अ सिंपल स्टफ, देयर इज नथिंग एनी रॉकेट साइंस। अब यहाँ पे रही बात, मेनी पीपल यूज टू, यस ये भी मैंने ट्राई किया, लाइक वेब का जो कंटेंट है, अगर कहीं यूज नहीं है वो, और बहुत प्रॉपर कंटेंट है, कहीं यूज नहीं है और वो बहुत प्रॉपर कंटेंट है, तो आप डेफिनेटली उन सारे कंटेंट्स के आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उन सारे कंटेंट को यूज करके आप अपनी वेबसाइट को एडसेंस अप्रूव भी करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और उस तरीके के जो जो भी आपको डोमेन्स चाहिए इन एनी नीच यू आर वर्किंग ऑन, चाहे आप लैपटॉप, एग्जांपल चाहे आप लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हो, एनीथिंग एल्स, तो आप सिंपली एक्सपायर्ड डोमेन चूज करेंगे, एक्सपायर्ड डोमेन चूज करोगे, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, कि आपको हाई ऑथोरिटी चाहिए, आपको कंटेंट चाहिए प्रॉपरली, तो आई वांट द डोमेन्स जिसके ऊपर थोड़ा लैपटॉप के रिलेटेड बात हो। ये देखो, अगर ये इंडेक्स नहीं है डेटाबेस के ऊपर, अगर इसके कंटेंट डेटाबेस के ऊपर इंडेक्स नहीं है, तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने चेक किया कि ये यहाँ पे इंडेक्स नहीं है, फिर मैंने इसको वेबएक मशीन के ऊपर देखा, तो वेबएक मशीन के ऊपर मैं जाकर चेक करता हूँ जो कंटेंट है, फिर उस कंटेंट को प्लेगरिज्म चेक करता हूँ एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो यहां से आप बहुत अच्छा कंटेंट निकाल सकते हो, उसको उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हो, थोड़ा सा इमेज यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप काम कर सकते हो। चलो इसके ऊपर नहीं है वेबएक, कोई इशू नहीं है। तो इसी प्रोसेस यही है, आप इस तरीके से, आप लैपटॉप जैसे है तो आप बहुत, यहाँ पर इतने सारे डोमेन्स हैं जिसमें आप सोचो कि सबको कंबाइन करके अगर देखोगे तो एक कितना एक अच्छा आप ये कर सकते हो, मीन्स अच्छा कंटेंट निकाल सकते हो। ठीक है, प्रॉपर कीवर्ड वाला कंटेंट, प्रॉपर प्रॉपर आपका। और कभी कभी आपने आप देखोगे कि बहुत अच्छे और बहुत सारे कंटेंट आपको वेबएक मशीन से मिल जाते हैं। ठीक है, और वो इंडेक्स नहीं होते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। अब यहाँ लॉजिक किया कि भाई इंडेक्स वो नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, किसी ने यूज नहीं किया है, दैट्स ओके। ठीक है, अब ये देखो, जैसे कि बेस्ट लैपटॉप विद बैकलिट कीबोर्ड, इसका प्लेगरिज्म भी चेक करते हैं। चलो चलो चलो, कोई तो ओपन हो जाओ। चलो इसमें भी नहीं है। मैं आइडिया आपको बता देता हूँ, जैसे कि इतना कंटेंट है, आपने आप देख रहे हो, लॉट ऑफ कंटेंट आर देयर। ठीक है, सिंपली आप ओपन करके कंटेंट को निकाल के आप एल्गोरिथम चेक करेंगे। ठीक है, और अगर सब चीज ठीक ठाक है तो लैपटॉप के रिलेटेड ही टॉपिक के ऊपर आप बात करोगे एंड आप एडसेंस अप्रूवल के लिए प्रोवाइड करोगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हमेशा मीन्स आपको पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे और कंटेंट के लिए एंड देन आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आप काम कर सकते हो। तो ऑक्शन डोमेन कभी आपको, ऑक्शन डोमेन के ऊपर अगर आप फॉर, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, ऑक्शन डोमेन्स का अपना ही एक अलग ये होता है, इन फ्लिपिंग हो या फिर जो भी चीजें होती है। ठीक है, अगर आपको ऑक्शन डोमेन के ऊपर अगर आप काम करते हो तो आप आने वाले टाइम के ऊपर आपको और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा जब आप उसको सेल करते हो। इट मीन्स कि उसके ऊपर मेरे पास ऐसे ऐसे डोमेन्स है जो 2010, 2012, ठीक है, सारे ऑक्शन डोमेन्स से निकले हैं। तो वो अगर आप काम कर रहे हो तो कोशिश करो इस तरीके से एज वाले डोमेन्स के ऊपर आप काम करो। ठीक है, यस समटाइम्स पावरफुल बैकलिंक्स वाले ऑक्शन डोमेन के लिए आपको बहुत अच्छा पैसे देने पड़ते हैं, बट इवन आपके पास अगर एज डोमेन है और उसके ऊपर लिंकिंग और बैकलिंकिंग कुछ अगर खास नहीं भी है या नहीं है, स्टिल आप फ्रेश डोमेन से बेटर है कि आप ऐसे डोमेन्स के ऊपर काम करो। ठीक है, ये आपको बहुत काम करेगा, और ब्रांडेबल का मकसद ही अलग होता है। मैं साथ साथ आपको ये बताता जा रहा हूँ। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। अब मैं इसको अप्रूव अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अप्लाई करने के बाद फिर अगर नहीं होती है एडसेंस अप्रूव, तो मैं क्या करता हूँ। ओके, तो मैं इसको सिंपली अगेन मैं रीअप्लाई नहीं करता और रिव्यू के ऊपर मैं चेंजेस करता हूँ। चेंजेस कैन बी एनीथिंग अंटिल यू चेंज। मैं क्या क्या चेंजेस करता हूँ आप देखो, कभी मैं फॉन्ट को चेंज कर देता हूँ, अगेन मैं कलर, इट मीन्स कि जो भी ऑटोमेटेड सिस्टम है उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई
सेम स्टफ सेम, कोई भी ऐसा नहीं है और वो आप प्रोवाइड कर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारे कुछ कुछ चेंज कर सकूं, जो भी ऑटोमेटेड सिस्टम है कहीं से भी कोई ये इशू देखने को नहीं मिले। टाइटल का हेडिंग्स चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, कलर चेंज कर दिया। अगर मैं री अप्रूवल के लिए दे रहा हूं तो कभी भी, तो फिर थोड़े बहुत चेंजेस मैंने कर दिया। एंड देन द टाइमिंग इज एट नाइट, ठीक है, 1 o'clock। बस यही टाइमिंग को मैं यूज करता हूँ। नाइट के टाइम 1 o'clock के ऊपर मैं ये करता हूँ, ठीक है, अप्लाई करता हूँ। बस यही सिनेरियो के ऊपर मैं काम करता हूँ इन फॉर एडसेंस अप्रूवल। और अभी तक मैं आपको बता रहा हूं कि आई डोंट थिंक 3 या 4 भी टाइम से ऊपर ऐसा कोई भी डोमेन नहीं है जिसको मुझे इतना ज्यादा हुआ है कि वो अप्रूव नहीं हुआ हो, या फिर उसको मुझे छोड़ना पड़ा फॉर एडसेंस अप्रूवल। तो बस यही अभी तक का मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया, और जो चीजें चल रही है मेरे लिए, मैं क्यों छेड़छाड़ करूं? सिंपल सी बात है। अगर ये फंडा मेरे लिए ठीक ठाक काम कर रहा है तो मैं इसी को फॉलो करता हूँ। क्यों अपना मैं नया फिर इसके ऊपर मैं क्यों लॉजिक्स लगाऊं? सिंपल इज दैट। और जो मैं कर रहा हूँ वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए क्लियर है। जो भी सेटअप, जो भी चीजें, जो भी जैसा भी है, ठीक है, मैं वही आपको मैंने समझाया है और यही तरीके से मैं काम करता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको, अगर आप समझ रहे हो तो आपको भी एक आइडिया, आपको बहुत कुछ डिफरेंट आइडियाज भी आपको समझ में ये मिला होगा कि देर आर प्रिटी लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जिसके ऊपर आप चीजों को देख सकते हो। इट इज नॉट लाइक निचेस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि नीचेस का आइडियाज के लिए ऐसा नहीं है कि आपको प्रीमियम टूल ही सिंपली आपको चाहिए, या फिर बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, उसके ऊपर कभी और बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर काम करना है तो आपको सिंपली टॉपिक एंड देन जो आप काम कर रहे हो उसके रिलेटेड प्रॉपर काम होना चाहिए। ये इसको आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। जैसे कि एआई है, टूल की जब मैं अगर बात करूं और एफिलिएट की अगर मैं बात करूं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप खुद से टाइप करते हो या खुद से आप लिखते हो तो वो एक सेंटीमेंट अलग होता है। आप ट्राई करके देखना इसको, कोई लैपटॉप या कोई भी चीज के ऊपर आप थोड़ा सा ट्राई करके देखना, ठीक है। और वो जब आप किसी टूल से सिंपली आप आउटपुट लेते हो तो वो एक अलग आउटपुट होता है, दैट इज नॉट दैट मच सेंटिमेंटल। उसके ऊपर ये नहीं होता है। बट अभी अभी आप इसको अगर रीड करेंगे तो आपको ये, क्योंकि ये मैंने डिफरेंट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग मैंने इसको ये यूज किया है, ठीक है। यूज करो एआई टूल फॉर द पर्पस ऑफ इस, ये जितनी पर्पसेस हैं इसके ऊपर आप करो। और जो आपका मेन आर्टिकल है जिसको आपको रैंक कराना है, मैं बोलूंगा कि आप उसको मैन्युअली काम करो, ठीक है। उसको आप मैन्युअली काम करो। जो आपका मेन आर्टिकल है, मनी कीवर्ड है, जिसके ऊपर आप प्रॉपर तरीके से आप उसके ऊपर आप रैंक करा के अर्निंग करना चाहते हो, तो उसके ऊपर इन्वेस्ट किया करो। और आपका ये भी बता दो कि जो होम पेज है इट शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, इसको थोड़ा सा आप लेंदी लेकर चलो, ठीक है। तो ठीक ठाक रहेगा, आपको कोई इशू नहीं है। ओके गाइस, तो मैंने चैट को एवरीवन कर दिया है। लेट मी नो द थिंग्स आर क्लियर, प्रीटी क्लियर फॉर यू ऑल। क्लियर है? बहुत इजी तरीके से सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है, सिंपली बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। कुछ भी हाइड नहीं किया, जो भी है वैसे मैंने काम किया है, ठीक है जी। मैं एक साथ ही करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद मैं पोस्ट करता हूँ। मैं एक साथ ही करता हूँ। लेकिन हाँ, इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे मैंने बताया कि एल्गोरिदम जो भी है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा काम कर लो। पोस्टिंग वाला आप ये चल जाओ, पोस्ट में जाकर डेट जो है, आप एक डेट मत, आप एक ही दिन में कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा 2-2 दिन का गैप कर लो, पास्ट में ही 1 सप्ताह पहले का कर लो। आप ऐसा इस तरीके से सेम डेट के ऊपर 20 कंटेंट मत डालना, डेट को प्रॉपर चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ये फॉलो कर लीजिएगा बस। जी, थर्ड सॉक्रेट था भाई, वेलिंगटन था, और एक फ्रंटियर थीम था, ठीक है।
जी साथ सलमान भाई, मैंने अभी मनी कीवर्ड और रैंकिंग का मैंने नहीं समझाया है ब्रदर। मैंने अभी एडसेंस अप्रूवल का ये मैंने बताया है। मैंने अभी वो मनी कीवर्ड रैंकिंग उसके लिए मैंने अभी बात नहीं की है ब्रदर। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन इतना ही। आई होप कि आप लोगों को सेशन वैल्यूएबल लगा हो। ठीक है, आपका कोई प्रॉपर कोर्स है तो जी भाई, आप बस जो भी चीजें होती है मैं अपडेट करता हूँ हमारे ग्रुप के अंदर, नीट साइड मास्टरी क्लब के अंदर मैं अपडेट करता हूँ। अगर आप एक्टिव हो तो आपको सारा कुछ पता चलेगा, जब कब क्या होता है कैसा होता है आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी मैंने जो ये माइक्रोनिच वाला जो इसको मैं अभी कंटिन्यू करूंगा। इट मींस कि ये एक ऐसा मैंने इसको सिस्टम को बनाया है जिसमें कि बहुत जबरदस्त ये सिस्टम है। ठीक है, तो इसको मैं डेफिनेटली इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। चले ओके भाई, अब मिलते हैं। जो भी क्वेश्चन है आपका, आप ग्रुप के अंदर डाल दीजिएगा। मैं अभी कमेंट पोस्ट करूंगा, उसके नीचे कोई अगर क्वेश्चन होगा तो आप उसको कर दीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर भी एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।